हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद्या। आज इस वीडियो का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट शहर हैं वो बताऊंगा, उनकी खुदाई किसने करवाई उनके नाम बताऊंगा, किस नदी के पास वो शहर बसे हुए हैं वो बताऊंगा। साथ ही उन जगहों से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली वो ट्रिक्स की मदद से याद कराने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो की अगर PDF चाहिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं वो आप आंसर कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता ही होगा, लगभग 2500 ईसा पूर्व, 2500 वर्ष ईसा पूर्व ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये जो सभ्यता थी, ये अपनी सीमा पर थी, चरम सीमा पर थी। यानी कि 2500 से 1900 ईसा पूर्व जो वर्ष रहे उसमें ये अपने कामकाज इस समय पर सही चल रहा था। इधर आपको पता ही है ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था, उधर सिविल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जितनी भी उनको नॉलेज थी, आर्किटेक्चर की बढ़िया नॉलेज थी उन लोगों को। मतलब उस समय पर ये जो शहर थे, आज का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उससे भी बढ़िया बसे हुए थे, ये तो सभी को पता है। तो अब देखिए, इसी सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं कांस्य युग सभ्यता। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 1100, लगभग 1100 स्थल हैं इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो अब तक खोजे जा चुके हैं। ठीक है, भारत में 925 हैं और 475 जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, और आज़ादी से पहले 40 साइट्स की खुदाई कर ली गई थी, 40 साइट्स को खोज लिया गया था आज़ादी से पहले, यानी कि 1947 से पहले लगभग 40 साइट्स को खोज लिया गया था। उसके बाद है 80% साइट्स आर लोकेटेड ऑन द प्लेन्स बिटवीन गंगेज एंड इंडस, यानी कि गंगा और सिंधु नदी के बीच में 80% 80% साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, भिरन्ना सबसे पुरानी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, फतेहाबाद हरियाणा में है। ठीक है, भिरन्ना को ऐसे याद कर लीजिए कि बिरान, बिरान बोल देते हैं ना, बीरान या वीरान बोल देते हैं। वीरान जगह है जहाँ पे भूत प्रेत भटकते रखते हैं, और भूत प्रेत कहाँ भटकते हैं, पुरानी जगहों पे भटकते हैं ना। तो बिरन्ना, भिरन्ना से एक साउंड आ रही है वीरान। ठीक है, वीराना बोल देते हैं ना, वीराना। और वीरान कहाँ होती है, जगह जो पुरानी होती है, तो भिरन्ना को आप पुरानी से ऐसे रिलेट करा सकते हैं। फिर है राखीगढ़ी, हिसार में है, हरियाणा। ठीक है, सबसे बड़ी साइट है ये, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी, हिसार डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहाँ पर है ये। और याद ऐसे कर सकते हैं कि बहुत बड़ी राखी। ठीक है, राखी गढ़ी, गढ़ी को आप बड़ी कर सकते हैं, राखी बड़ी। ठीक है, तो सबसे बड़ी साइट ये है राखी गढ़ी। ठीक है, जॉन मार्शल ने पहली बार, एक रिसर्चर थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म का यूज़ करा था। ठीक है, जॉन मार्शल, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर आगे फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि पहला सूती वस्त्र जो मिला था वो मोहनजोदड़ो में मिला था 1929 में। ठीक है, तो ये भी याद कर सकते हैं। उसके बाद है मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, यानी कि मृतकों का टीला। ठीक है, यहाँ पे एक कब्रिस्तान मिला था, इस वजह से मोहनजोदड़ो को माउंटेन ऑफ द डेड भी बोला जाता है, और इसको ओआसिस ऑफ सिंध भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट नाम दिए गए हैं मोहनजोदड़ो के। और उसके बाद है चाहनुदारो, जो कि सिंध में है। ठीक है, और ये एक ऐसी अकेली जगह है जहाँ पे कोई किला नहीं पाया गया। ठीक है, तो आगे चल के मैं इसको याद भी करा दूंगा, इसको लैंकाशायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिसको चाहनुदारो को। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब उन साइट्स की बात करेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास बसी हुई थी, उन जगहों के नाम बात करेंगे, और उनको, उनकी खुदाई किसने करवाई, किस नदी के पास थे, कौन सी लोकेशन पर हैं, क्या क्या मिला वो देखेंगे। तो हड़प्पा की बात करें, 1921 में ये डिस्कवर करी गई दयाराम सोहानी के द्वारा, वैसे आपको पता ही होगा। और रावी नदी के पास ये बसा शहर था। एक ईंट मिली, कुछ लोगों ने एक बहुत ही परफेक्ट शेप में ईंटें लेनी शुरू कर दी, एक जगह से ईंटें मिली जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि ये पूरी बनी बनाई ईंटें कहाँ से मिल रही हैं। तो उस जगह की खुदाई करी गई तो पूरा का पूरा शहर बाहर आ गया। ठीक है, तो वो शहर कौन सा था, हड़प्पा था। और वो इतनी अच्छी तरह से बसा हुआ था कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेहतर था। आज के अच्छे मेट्रोपॉलिटन जितने भी शहर होते हैं उनसे भी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था उनका। ठीक है, वहाँ आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया था, सिविल इंजीनियरिंग लोग अच्छी तरह समझते थे, और ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया तरीके से समझते थे वो लोग, तभी तो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने शहर बसा लिए थे। ठीक है, तो इसकी लोकेशन क्या है, पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब के पास ये बसा हुआ है, पंजाब में ही बसा हुआ है, पाकिस्तान के जो पंजाब है। और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है, कॉपर मेड मिरर, देखिए यहाँ पे तांबे का दर्पण मिला था एक। ठीक है, और बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी मिली एक। ठीक है, तो अब याद करा दूँ, देखिए अब इस सिचुएशन को देखिए, इस इमेज की। ये एक रवि है, एक किसान है जिसका नाम है रवि। ठीक है, इसका खेत किसी अमीर आदमी ने हड़प लिया। ठीक, अब ये उस अमीर आदमी को कहता है कि मुझ पर दया करो
कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास गुजारा करने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं इस खेत पर ही हूँ पूरी तरीके से। तो उस अमीर आदमी को इस पर दया आ जाती है और इसको एक कॉपर का दर्पण दे देता है। ठीक है, कॉपर का, तांबे का एक दर्पण दे देता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इस तांबे के दर्पण को बेचकर एक बुलेट कार्ट यानी कि बैलगाड़ी ले लेता है। ठीक, अब ये सिचुएशन समझ गए। अब इधर देखिए कि इसका रवि से आपको समझ आएगी नदी, रावी नदी। ठीक है, रवि का खेत हड़प लिया, हड़पने से आपको हड़प्पा ध्यान आएगा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, ये विनती करता है कि दया करो राम के नाम पर। ठीक है, मेरे पास जॉब नहीं है। ठीक है, दयाराम, दया करो राम के नाम पर से आपको ध्यान आएगा, जिन्होंने खुदाई करवाई दयाराम साहनी का नाम ध्यान आ जाएगा। इसके बाद जॉब नहीं है, जॉब से आपको ध्यान आएगा पंजाब। ठीक है, रवि के पास जॉब नहीं है, जॉब से आपको लोकेशन ध्यान आ जाएगी पंजाब। ठीक है, और उसके बाद क्या है, तो अमीर आदमी ने इसको क्या करा, एक तांबे का दर्पण दे दिया। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी ये फाइंडिंग क्या क्या मिला यहाँ से। तो इसने तांबे के दर्पण को बेचकर एक बैलगाड़ी खरीद ली, जिससे ये अपना गुजारा करता है। ठीक है, जिससे आपको ये भी याद हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरी सिचुएशन समझ आ गई होगी। तो अब हड़प्पा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो इधर से बनेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1922 में इसको डिस्कवर करा गया, किसके द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा। सिंधु नदी के पास बसा हुआ है, सिंध पाकिस्तान में है लोकेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली। क्या क्या, एक तो ग्रेट बाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम में। महान स्नान घर बोलते हैं हिंदी में। लार्जेस्ट ग्रेनरी, ग्रेनरी क्या होता है, अन्न भंडार, सबसे बड़ा अन्न भंडार भी मोहनजोदड़ो में ही है। ठीक है, ब्रॉन्ज फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल, ये है ब्रॉन्ज फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल, यानी कि नर्तकी, कांस्य मूर्ति, कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी यहाँ से। प्रीस्ट किंग स्टैचू, एक पुजारी राजा की मूर्ति भी मिली थी यहाँ से, ये बहुत जगह आपने देखी होगी। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। उसके बाद क्या है, पशुपति सील। ठीक है, यहाँ से एक पशुपति मोहर भी मिली थी। ठीक है, अब सब याद करा देता हूँ। देखिए, एक लड़का है मोहन जो दारू बेचता है। ठीक है, क्या बेचता है, दारू, शराब बेचता है। तो सरकार ने इसकी दारू पर क्या कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है, मोहन जो दारू से आपको मोहनजोदाड़ो ध्यान आएगा, सरकार ने क्या करा, इसकी दारू बैन कर दी। बैन से आपको समझ आ जाएगा आर.डी. बनर्जी का नाम। ठीक है, अब आपको बताइए दारू कहाँ बिकती है, ठेकों पर बिकती है, और ठेकों कितने बजे बंद हो जाते हैं, 10 बजे बंद हो जाते हैं। ठीक है, इन 10 से आपको 10 ध्यान आएगा। ठीक है, तो इन 10, अब दारू की बात हो रही है तो दारू को आप 10 से रिलेट कराइएगा। ठीक है, हो जाएगा समझ। अब क्या है, इंडस का हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु नदी बोलते हैं ना। अब सिंधु नदी कहाँ है, सिंध में, सिंध कहाँ है, पाकिस्तान में। तो आपको लोकेशन याद हो जाएगी। अब ऐसे याद करिए कि देखिए, मोहन दारू बेच कर बहुत अमीर हो गया था, तो इसने अपने घर में क्या बनाया, महान स्नान घर बनवाया, बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल बनवा लिया इसने अपने घर में। ठीक है, अब इसके बाद पैसा ज़्यादा देने लग गया था दारू बेच कर, तो इसने एक अन्न भंडार भी बना लिया था, इसके पास अन्न भंडार भी था। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसने एक बहुत ही विंटेज इंपॉर्टेंट मूर्ति खरीद ली, जो वैल्यू थी बहुत ही करोड़ों में थी। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए, मोहन जो दारू बेचता था उसने अपने घर में एक महान स्नान घर बनवाया, स्विमिंग पूल बनवाया, एक अन्न भंडार हो गया, उसके बाद पैसा बहुत था, और इसने एक इम्पॉर्टेंट विंटेज मूर्ति जो कि करोड़ों की थी वो खरीद ली। और उसने आसपास अपने पुजारी भी रखे हुए थे, क्योंकि ये जो भी चीज़ खरीदता था पुजारी से जो है उसकी पूजा करवाता था। ऐसे याद कर लीजिए। और उसके बाद क्या है, पशुपति मुहर, ऐसे याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी कि इसका ठेका जो है बंद रहेगा। ठीक है, अवैध काम कर रहा होगा ये ठेके पे, तो इसका जो है ये पति मोहर, यानी कि पति मोहर से आपको राष्ट्रपति मोहर लगा दी, तो आपको पशुपति सील भी ऐसे याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस सिचुएशन को अगर आप समझ लेंगे तो आपको मोहनजोदड़ो से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो याद हो जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट जो जगह मिली थी, चाहनुदारो, जिसको 1934 में खोजा गया, लैंकाशायर ऑफ इंडिया, मैंने बताया था आपको इसको बोला जाता है, और मुंबई को भी लैंकाशायर ऑफ इंडिया बोला जाता है अगर पूछा जाए तो। उसके बाद है, खुदाई किसने करवाई, एन.जी. मजूमदार ने करवाई थी। ये भी इंडस यानी कि सिंधु नदी के पास बसा हुआ शहर है। अब मैंने बताया इसमें भी दारू शब्द आ रहा है, दारू होती है ना शराब। ठीक है, और 10 मैंने बताया था आपको कि दारू के ठेके कितने बजे बंद हो जाते हैं, 10 बजे। तो यहाँ भी इंडस नदी दारू, अगर दारू वाली बात आ जाए, दाड़ो की बात होए, ठीक है, तो आपने दारू से रिलेट करा के इंडस रिवर उससे ज्वाइन करा देनी है, जिससे समझ आ जाएगा आपको। और उसके बाद लोकेशन का है, हिंद, वहीं पे सिंध पाकिस्तान। ठीक है, अब सिंधु नदी का है, सिंध पाकिस्तान में ही तो है, तो इससे आपको सीधा याद हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है यहाँ पे, कि चूड़ियों का कारखाना मिला था यहाँ पर, लिपस्टिक मिली थी यहाँ से, और ये एक अकेली ऐसी जगह है जहाँ पर कोई किला नहीं पाया गया। ठीक है, चाहनुदारो एक अकेली जगह है जहाँ पर कोई किला नहीं पाया गया। अब एक एक करके याद कराता हूँ कि देखिए, ये एक आदमी है जो चाहता है दारू। ठीक है, ये बोल रहा है मैं चाहूँ दारू। ठीक है, समझिए फिर से कि ये बोल रहा है मैं चाहूँ दारू।
ठीक है, चाहनू दाड़ो समझ आ गया। फिर मैं चाहूँ दारू तो मुझे दो उधार, ठीक है, मुझे दो उधार, मैं चाहूँ दारू तो मुझे दो उधार। चाहूँ दारू से चाहनू दाड़ो समझ आ जाएगा, मुझे दो उधार से आपको मजूमदार का नाम ध्यान आ जाएगा। हो गया दोनों रिलेट। मैंने आपको बताया दारू की बात हो तो 10 बजे ठेके बंद, तो यहाँ पे इंडस नदी याद हो जाएगी। इंडस नदी कहाँ है? सिंध में, तो लोकेशन आपको सीधा याद हो जाएगी। इसके बाद क्या है, इस आदमी ने अपनी बीवी के चूड़ियाँ बेच दी, चूड़ियों से आपको चूड़ियों का कारखाना समझ आ जाएगा। उसके मेकअप का सामान यानी कि लिपस्टिक बेच दी, ठीक है, दारू के चक्कर में, तो ये याद हो जाएगा आपको कि लिपस्टिक भी यहीं से चाहनू दारू से मिली थी। और ये एक अकेली जगह थी जहाँ पर किला नहीं मिला। तो ऐसे याद कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट एक आदमी था जो बहुत अमीर रहा होगा, पर इसने सारी चीज़ें दारू में ख़त्म कर दी। तो इसके बाद किला भी था, ठीक है, तो इसने दारू पी पी कर अपना किला भी जो है वो किसी के नाम कर दिया या फिर उड़ा दिया या कुछ भी हुआ, ठीक है। तो किला भी इसने हार लिया, जिससे ये जो है अब सिर्फ दारू चाहता है और कुछ नहीं चाहता, ठीक है। तो आपको सिंपल याद करना है, इसने चूड़ियाँ बेच दी, लिपस्टिक बेच दी और इसके बाद किला था जो अब नहीं रहा, ठीक है। तो जिससे आपको ये भी याद आ जाएगा, स्थल जहाँ पर कोई किला नहीं है वो है चाहनू दारो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कालीबंगन की बात करें, 1953 में इसको डिस्कवर करा गया ल्यूइजी टेसिटोरी के द्वारा। और घग्गर नदी जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, लोकेशन पूछी जा सकती है इसकी। और यहाँ से क्या क्या मिला? कैमल बोन्स मिली यानी कि ऊँट की हड्डियाँ मिली, और प्लॉग मार्क्स यानी कि हल्के निशान पाए गए थे यहाँ से, ठीक है। तो याद कराता हूँ एक एक करके। इस इमेज को देखिए कि कालीबंगन, कालीबंगन से क्या ध्यान आ रहा है? काले बैंगन, ठीक है, काले बैंगन आ रहा है ना ध्यान। अब क्या करा, देखिए ल्यूजी टेसिटोरी से बन रहा है टेस्टी, ठीक है, काले बैंगन टेस्टी, और घग्गर से एक शब्द बन रहा है घर, ठीक है। घर पर टेस्टी काले बैंगन, मैंने ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। घर पर, घर से आपको ध्यान आएगा घग्गर नदी, टेस्टी से आपको ल्यूजी टेसिटोरी का नाम ध्यान आएगा, और काले बैंगन से आपको काली बंगन का नाम ध्यान आएगा। तो ये तीनों चीज़ें याद हो गई। राजस्थान ये तो याद रहना चाहिए। और ये देखिए काले बैंगन कैसे उगते हैं आपको पता है, ये खेती से हुए हैं। खेती कौन कर रहे हैं यहाँ पे? ऊँट खेती कर रहे हैं, ठीक है। ऊँट क्या चला रहे हैं? हल चला रहे हैं यहाँ पर, देखिए इस इमेज को। बस ये याद रखिएगा कि काले बैंगन कैसे उगेंगे? खेती से। और खेती कैसे होती है? प्लॉग से। प्लॉग यानी कि हल। अब हल के निशान मिलेंगे तो आपको याद हो जाएगा कहाँ से मिलेंगे हल के निशान, जब काले बैंगन किस तरह से उगेंगे? हल के द्वारा ही तो उगेंगे, ठीक है, खेती के द्वारा। अब इस इमेज को याद रखेंगे तो आपको हल भी ध्यान आएगा और ऊँट भी ध्यान रहेगा। तो मैं ऐसे करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो शहर है वो लोथल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1954 में डिस्कवर करा गया SR राव के द्वारा। और भोगावुर नदी जो है उसके पास ये बसा हुआ है, और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है ये, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्या मिला? डॉकयार्ड यानी कि जहाज बनाने का स्थान या फिर नाव बनाने का स्थान डॉकयार्ड कहलाता है। कपल बरियल, युगल कंकाल यानी कि दो लोगों का एक साथ कंगाल मिला था यहाँ से। और बीड मेकिंग फैक्ट्री यानी कि मनका बनाने वाला कारखाना यहाँ से मिला था, ठीक है। तो अब देखिए याद कराता हूँ एक एक करके कि लोथल, थल का मतलब क्या होता है? थल का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है। और राव से एक शब्द बना दीजिए नाव, ठीक है, नाव होती है ना, बोट, ठीक है। तो थल पर क्या है? इस इमेज को देखिए कि थल पर क्या पड़ी है? नाव पड़ी है। थल यानी कि ज़मीन, ज़मीन पर क्या पड़ी है? नाव। तो ये नाम ध्यान आ गया आपको, खुदाई करने वाले का नाम ध्यान आ गया, लोथल से रिलेट हो गया। फिर भागावो नदी, अब गाँवों, गाँवों में थल पर नाव पड़ी है, ठीक है। ये गाँव है ना, गाँव की ज़मीन पर यानी कि थल, थल से बनेगा लोथल। उधर क्या पड़ी है? नाव पड़ी है, ठीक है। तो तीनों याद आ जाएंगे। भोगावो से आपको इस जगह, इस रिवर का नाम ध्यान आ जाएगा, भोगावो यानी कि गाँव में नाव पड़ी है थल पर, ठीक है। तो लोथल थल, और राव से नाव रिलेट कराना है, और भोगावो का गावो ले लेना है, जिससे आपको ये तीनों नाम जो है याद हो जाएंगे। गुजरात अहमदाबाद में है, याद रखिएगा। और आपको बताइए नाव बनाने की जो जगह होती है वो डॉकयार्ड कहलाती है, तो नाव का रिलेट तो आपको सीधा सीधा हो रहा है। और ये याद रखिएगा युगल कंकाल मिला है यानी कि कपल बरियल मिला है यहाँ पे लोथल में। आपको पता है थल का मतलब क्या है? ज़मीन। और कंकाल कहाँ मिलते हैं? ज़मीन पर ही तो मिलते हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर ही तो गड़ जाते हैं कंकाल। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि युगल कंकाल को किसी ने ज़मीन में दबा दिया होगा। थल को रिलेट कराइएगा कि कपल को ज़मीन में गाड़ दिया होगा, तो ये यहाँ पर मिला, लोथल में मिला, ठीक है। उसके बाद बीड मेकिंग फैक्ट्री यानी कि मनका बनाने का कारखाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है राखीगढ़ी, सबसे बड़ा जो स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, 1963 में डिस्कवर करा गया। अमरेंद्र नाथ, जो डॉक्टर अमरेंद्र नाथ थे, 1997 में इन्होंने ये इसकी खुदाई करवाई, ठीक है। लोकेशन कहाँ है इसकी? हिसार डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहाँ पर इसकी लोकेशन है। घग्गर हाकरा जो नदी है वहाँ के उसके पास ये बसा हुआ है, ठीक है। घग्गर अभी मैंने ऊपर भी बताया था, कालीबंगन वो भी इसी नदी के पास बसा हुआ था। और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है कि 4600 साल पुराना एक स्केलेटन पाया गया है यहाँ से, और
फोर्टिफिकेशन, यहाँ पे किलेबंदी है, मतलब राखी गढ़ी के आसपास क्या है, ऐसी किलेबंदी होगी। समझिए राखी गढ़ी है पूरा और इसके पास क्या है, किलेबंदी, ठीक है, दीवार बनी होंगी चारों ओर। तो एक एक करके याद कराता हूँ। ये सबसे बड़ी साइट है, मैंने बताई दी आपको। अब देखिए, जब राखी बहन बांधती है भाई को तो बोलती है कि जुग जुग जियो, ठीक है, यानी कि अमर होने का वरदान दे देती है। तो राखी क्या देती है, अमर होने का वरदान दे देती है। तो अमर से आप राखी को रिलेट करा दीजिएगा, हो जाएगा याद। उसके बाद क्या है, देखिए घग्गर नदी। अब आपको बताइए, राखी जो मनाई जाती है घरों में ही तो मनाई जाती है, ठीक है, तो घग्गर नदी घर से रिलेट हो जाएगा सीधा। अब देखिए वो बोल रही है कि जुग जुग जियो, अमर हो जाओ, यानी कि बहुत साल, हजारों साल जियो, ठीक है। तो कितने साल, 4600 साल जीने का ये एक वरदान दे रही है अपने भाई को, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। और यहाँ पर फोर्टिफिकेशन हो रखी है, ठीक है, प्रोटेक्शन। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, एक तरह से राखी के समय पर बहन अपने भाई को बोलती है कि तू प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो किलेबंदी क्या करती है, जगह की प्रोटेक्शन ही तो करती है। तो राखी से आप किलेबंदी को भी रिलेट करा सकते हैं। और किलेबंदी को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राखी जो है कलाई पर बांधी तो जाती है, कलाई बांधी किलेबंदी, ऐसे रिलेट करा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह धोलावीरा 1967 में डिस्कवर करा गया, जेपी जोशी के द्वारा खुदाई करी गई और लूनी नदी के पास ये बसा हुआ है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट है जगह, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स यहाँ पे चैरियट यानी कि रथ और रिजर्वेयर यानी कि जलाशय यहाँ पर पाए गए, ठीक है। याद करने का तरीका, इस इमेज को देखिए कि एक व्यक्ति ढोल बजा रहा है, कैसे बजा रहा है, जोश में बजा रहा है, ठीक है। किसके आगे, रथ के आगे। रथ किस चीज़ की है, ये बारात की रथ है, ठीक है। तो अब देखिए कि धोलावीरा में एक शब्द आ रहा है ढोल, तो ढोल आ गया, ठीक है। कैसे बजा रहा है, ये जोश में बजा रहा है, तो जो इसको जिसने खुदाई करवाई उसका नाम ध्यान आ जाएगा। जोश में बजा रहा है क्या, ढोल बजा रहा है, तो जोशी को आप ढोल से रिलेट कराइएगा, धोलावीरा और जोशी आपने रिलेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, देखिए बारात, बारात जो है थोड़ा बहुत गुजरात से रिलेट कराता है, ठीक है। तो बारात में ढोल बजा रहा है ना, तो आपको लोकेशन याद हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने बताया रथ के आगे ढोल बजा रहा है, तो रथ आपको सीधा धोलावीरा से रिलेट हो जाएगा, ठीक है। और रिजर्वेयर भी यहाँ पे मिल रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आपको समझ आ गए होंगे और आप आंसर दे पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।